हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या है नेशनल हेल्थ मिशन? जो है ना, वो एक मेजर हेल्थ प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका मेनली एम ये है कि अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, इक्विटेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर जो है जितने भी सेक्शंस हैं लोगों के, और स्पेशली जो वल्नरेबल और अंडर सर्व्ड लोग हैं, उनको जो है वो प्रोवाइड कर सकें। Okay, so National Health Mission is a major health program of the Government of India aimed at providing accessible, affordable and equitable and quality healthcare to all the section of population. ठीक है, especially vulnerable and underserved. Okay, so अब हम बात करते हैं ये लॉन्च कब हुआ था। ठीक है, so this program was basically launched in 2013. Okay, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो पहले 2005 से स्टार्ट हुआ था, और फिर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को साथ में मिला के 2013 में जो है वो हम नेशनल हेल्थ मिशन लाते हैं बाय कंबाइनिंग नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अब हम बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू द क्वालिटी हेल्थ केयर। ठीक है, मतलब कि सबको जो है वो क्वालिटी हेल्थ केयर मिले। Next is to reduce maternal mortality rate, reduce infant mortality rate, control communicable and non-communicable disease, strengthening of primary health care। ठीक है, इन सब के अलावा जो भी ड्रग्स हैं, ठीक है, एसेंशियल ड्रग्स हैं, उनकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी कराई जाए। ठीक है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज अवेलेबल कराए जाए। देन जो हेल्थ केयर है वहाँ पे जो है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, और जो इनइक्वालिटीज़ है हेल्थ में उनको जो है वो रिड्यूस किया जाए। देन वर्कफोर्स बेटर किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया जाए। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो गए कि यूनिवर्सल एक्सेस जो है वो क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए मिले, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रिड्यूस हो, कंट्रोल हो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, प्राइमरी हेल्थ केयर की स्ट्रेंथनिंग हो, अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्थ इनइक्वालिटी रिड्यूस हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन्हांस हो, ठीक है, वर्कफोर्स बेटर हो। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मेजर components, and total two components are major components are there, that is national rural health mission, ठीक है, जो कि 2005 में आता है, एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो कि 2013 में आता है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की। ठीक है, तो जो रूरल हेल्थ मिशन है ये मेनली जो है इनका फोकस ये रहता है कि जो रूरल एरियाज़ हैं, ठीक है, और अंडरसर्व्ड एरियाज़ है, वहाँ पे जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज स्ट्रेंथन हो, दैट इज़ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इनमें मेजर एक्टिविटीज़ क्या क्या थी? सो फर्स्ट एक्टिविटी इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ सब सेंटर, PHC एंड CHC। ठीक है, ये इनकी स्ट्रेंथनिंग हो। आशा प्रोग्राम्स आए, देन इम्यूनाइजेशन, ठीक है, देन फैमिली प्लानिंग, डिजीज कंट्रोल, देन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, एंड इनके अलावा जो है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन दिस वेर द मेजर एक्टिविटीज़। क्या क्या हो गए? स्ट्रेंथनिंग ऑफ सब सेंटर, PHC CHC, आशा प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, डिजीज कंट्रोल, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, ये हो गया हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट इज नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इसमें सबसे पहले आता है कि ये कहाँ काम करेंगे, तो नाम से तो ही क्लियर है कि ये जो है वो जो अर्बन पुअर है और वल्नरेबल अर्बन पॉपुलेशन है उन पे जो है इनका फोकस होता है मेनली। ठीक है, कि उनके हेल्थ नीड को जो है वो फुलफिल कर सके। अब इसमें मेजर एक्टिविटीज़ में क्या है? पहला है अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, जो सेंटर है वो हो गए अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। देन अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, ओके, देन मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर हो गया, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग एंड कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल। ये सारे हो गए हमारे अर्बन हेल्थ मिशन में। ठीक है, मेजर एक्टिविटीज़ क्या क्या हो गई वापस से एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर, देन अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, देन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। दिस वेयर अंडर द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ओके, अब इसमें मेजर प्रोग्राम्स क्या क्या थे? तो सबसे पहले RMNCHA+N, ओके, okay, so the first program was reproductive maternal newborn, okay, child adolescent health and nutrition. Okay, this is the first program. Apart from that, universal immunization program, national health program, नेशनल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, आशा प्रोग्राम, ये सारे जो है वो मेजर प्रोग्राम्स है जो कि इस प्रोग्राम्स में जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन में इंक्लूडेड है।
ठीक है। इनके अलावा जो फ्री ड्रग एंड डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव्स हैं वो भी ऐड ऑन है, ठीक है। देन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हो गए, मेजर प्रोग्राम्स हो गए। वापस से देखते हैं मेजर प्रोग्राम्स क्या क्या हुए। सबसे पहले हमारे हो गए रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, देन न्यूट्रिशन, ठीक है। ये हमारा पहला प्रोग्राम हुआ। सेकेंड इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, देन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, देन जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, आशा प्रोग्राम। इनके अलावा क्या क्या हुआ, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव। ये सारे क्या हो गए, हमारे मेजर प्रोग्राम्स हो गए जो कि जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन में इंक्लूडेड हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है वो नर्सेज का क्या रोल है, ठीक है। एनएचएम में नर्सेज का क्या रोल है। सो फर्स्ट रोल इज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, देन एंटीनेटल पोस्टनेटल सर्विसेज, नेक्स्ट इज टू इम्यूनाइज, ओके। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, काउंसलिंग लाइक फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग, देन न्यूट्रिशनल एजुकेशन, ओवरऑल हेल्थ एजुकेशन देना। इनके अलावा देन डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करना, ये नर्सेज का रोल है। देन जो रेफरल के केसेस है उनको आइडेंटिफाई और रेफर करना, होम विजिट करना, कम्युनिटी आउटरीच जो भी सर्विसेज है प्रोवाइड करना, देन मेंटेन करना रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, और जो आशा वर्कर्स है उनको सपोर्ट करना, अदर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को सपोर्ट करना, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना। दिस आर द रोल ऑफ नर्सेज। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज में क्या है जो कि जो है वो फॉलो हुई। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी वाज स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेटर किया गया, स्ट्रेंथन किया गया। देन जो भी हेल्थ पर्सनल थे उनकी रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा हुई, आशा वर्कर्स लाए गए, देन प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ठीक है, उनको इन्हांस किया गया। जनरली जो गांव वाले एरियाज थे उन वहाँ पे स्ट्रेंथनिंग किया गया इम्यूनाइजेशन सर्विसेज को, ठीक है। पब्लिक, इन सब के अलावा पब्लिक पार्टनरशिप, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी उनको बेटर किया गया। हेल्थ प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज किया गया, ठीक है, और हेल्थ इन्फॉर्मेशन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया गया, ठीक है। देन स्पेशल फोकस जो था ना, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उन पे दिया गया। ये सारी स्ट्रेटेजीज हो गई। तो स्ट्रेटेजीज क्या हुई, पहले कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इम्यूनाइजेशन सर्विसेज। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल हेल्थ मिशन, ओके। जिसमें सबसे पहले हमने देखा जो हमारा डेफिनेशन हो गया वो, ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने देखा कि ये 2013 में लॉन्च होते हैं, ठीक है, नेशनल रूरल और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को साथ में मिला के। देन हमने देखे ऑब्जेक्टिव में हमने देखा कैसे यूनिवर्सल एक्सेस जो है वो क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए मिलेगा, मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रिड्यूस होगा, ठीक है। देन मैटरनल मोर्टेलिटी हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रिड्यूस होगा, कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर का स्ट्रेंथनिंग होगा। देन हम देखा मेजर कंपोनेंट जिसमें कि नेशनल अर्बन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आते हैं। नेशनल रूरल जो है 2005 में आता है और नेशनल अर्बन 2013 में आता है। देन हमने देखा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। देन हमने देखा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ये दो मेजर कंपोनेंट्स हो गए हमारे नेशनल हेल्थ मिशन के। देन हमने देखे मेजर प्रोग्राम जिसमें RMNCHA+N आया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, एंड देन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना एंड आशा प्रोग्राम। देन हमने देखा रोल ऑफ नर्स, देन हमने देखा स्ट्रैटेजीज। सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल हेल्थ मिशन, ओके। इसके अलावा अगर एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि इनके अचीवमेंट्स क्या थे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अचीवमेंट ये था ना कि इनकी वजह से जो हेल्थ केयर थे ना वो रूरल और अर्बन जो इवन अंडरसर्व्ड एरियाज थे वहाँ पे भी जो है वो एक्सेस हो गए थे। इसके अलावा जो प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर थी वो इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुई थी। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। इम्यूनाइजेशन जो था ना वो कवरेज काफ़ी बेटर हुआ नेशनल हेल्थ मिशन की वजह से। एंड देन आशा वर्कर्स जो है उनका जो पार्टिसिपेशन था वो इन्हांस हुआ। जो इसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज थे वो बेटर हुए, ठीक है। तो ओवरऑल बोलूँ ना तो जो NHM है वो एक मेजर फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से जो इंडिया का पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। इनका मेनली फोकस जो था वो यही था कि हेल्थ केयर एक्सेस को बेटर किया जाए, क्वालिटी जो है वो बेटर की जाए, इक्विटी लाई जाए हेल्थ सर्विसेज में, ठीक है। और मेनली फोकस जो था वो रूरल पॉपुलेशन के लिए था।
और अर्बन जो पुअर थे और अदर जो वल्नरेबल ग्रुप थे उनके लिए फोकस था। तो नर्सेज का इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो यहाँ पे जो है वो प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव हेल्थ केयर जो है वो कम्युनिटी लेवल पे प्रोवाइड करें। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेशनल हेल्थ मिशन. If anyone is having any doubt, they can comment below. Okay, thank you so much.